हर बिगनर फोटोग्राफर को लगता है कि सिर्फ एपर्चर कम करने से ही एक अच्छा खासा ब्लर मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है। आप जाओगे, कैमरा उठाओगे, f1.8 f1.4 लगा दोगे और सोचोगे कि सिर्फ इसी से ही ब्लर दिखने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। लेंस की फोकल लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करूंगा, इलस्ट्रेशन दूंगा कि कैसे एक अगर मैं 35 mm यूज़ करता हूं जो कि थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, और अगर यही मैं करता हूं यूज़ 70 to 200 mm लेंस, तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है, किसका ब्लर हमें ज़्यादा बेटर लगने वाला है हमारे पोर्ट्रेट्स में। सो हे गाइस, मैं हूं भवेश फ्रॉम पिक्सल ऑन पॉइंट स्टूडियो, और आज की वीडियो में डाइव इन करेंगे इन डिटेल कि कैसे लेंस की फोकल लेंथ से डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड ब्लर के ऊपर, कैसे हमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में ब्लर मिल सकता है सिर्फ एक लेंस की फोकल लेंथ का ध्यान रखने के साथ साथ। कैसे फर्क पड़ेगा कि आपकी लेंस की फोकल लेंथ आपको दे सकती है एक अच्छा खासा स्मूथ मिल्की बैकग्राउंड, और अगर वो आपको नहीं नॉलेज हो तो आपको नहीं मिल सकता उतना बढ़िया स्मूथ बैकग्राउंड। सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, इसके पीछे क्यों हमें वो ब्लर मिलता है, इसके पीछे क्या 3 मेजर रीजंस हैं। तो सबसे पहला मेन रीजन होता है आपके लेंस का एपर्चर वैल्यू। यस, एपर्चर वैल्यू आपकी कितनी कम है, यानी कि उतना ज़्यादा आपके एपर्चर ब्लेड्स ओपन है, आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा ब्लर, और इवन लो लाइट में भी हेल्प करता है। बट ब्लर के लिए ये बहुत अच्छा एलिमेंट होता है। आपका लेंस f1.8 जाता हो तो वेल एंड गुड, f1.4 जाता हो तो और बढ़िया, और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और f1.2 आप लेंस यूज़ कर रहे हो, देन फॉर श्योर आपको मिलेगी और भी ज़्यादा बढ़िया बैकग्राउंड, और भी ज़्यादा ब्लर, जो आपके सब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड से सेपरेट काफ़ी अच्छे से कर देगा। सेकंड फैक्टर आता है आपका डिस्टेंस, कैमरे से सब्जेक्ट का डिस्टेंस और सब्जेक्ट का बैकग्राउंड के साथ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है अगर आपको एक स्मूथ ब्लर बैकग्राउंड चाहिए। सो बेसिकली अगर आपको अच्छा ब्लर बैकग्राउंड चाहिए तो आपके सब्जेक्ट और आपके सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में भी एक डिस्टेंस मैटर करता है। और थर्ड आता है सबसे अंडररेटेड फैक्टर, और वो होता है आपके लेंस की फोकल लेंथ। लेंस की फोकल लेंथ से भी बहुत मैटर करता है कि आपको कितना बढ़िया पीछे ब्लर मिलने वाला है। फोकल लेंथ बढ़ाने से हमें क्यों ज्यादा स्मूथ बैकग्राउंड मिलता है? बेसिकली होता ये है, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका लेंस आपके बैकग्राउंड में कंप्रेशन ऐड करेगा, और जब वो कंप्रेशन ऐड करता है तो आपका बैकग्राउंड और ज़्यादा स्मूथ दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जब आपके पास अच्छी फोकल लेंथ होगी तो आपको अपने सब्जेक्ट को अपने बैकग्राउंड से सेपरेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और आपको बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा सा एक इमेज मिल जाएगा। और इसलिए जब आप हाई फोकल लेंथ पे यूज़ करोगे, यानी कि आप 85 mm या उससे ऊपर भी जा रहे हो, 100 mm तक भी यूज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो आपकी इमेज का बैकग्राउंड और ज़्यादा मिल्की हो जाएगा, ज़्यादा स्मूथ लगेगा। सब्जेक्ट को आप अलग से आइसोलेट कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड पे मर्ज नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो अब प्रैक्टिकल देखते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 35 mm f1.8 लेंस। एपर्चर लेकिन हम सेम रखेंगे, f2.8 पे शूट करेंगे, क्योंकि हम जो 70 to 200 mm लेंस यूज़ करने वाले हैं वो भी लोएस्ट f2.8 जाता है फॉर दिस एग्जाम। और सब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने रखा है रफली 5 फीट के आसपास, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम सब्जेक्ट का सिर्फ शोल्डर तक का शॉट ले, ताकि आपको दोनों लेंसेज और अलग अलग फोकल लेंथ के बारे में और क्लैरिटी मिल जाए। देखो अभी हम यूज कर रहे हैं 35 mm लेंस f1.8। बैकग्राउंड काफी विजिबल है, ब्लर है लेकिन बहुत माइल्ड है, और एनवायरनमेंट भी साथ साथ कैप्चर हो रहा है। इस टाइप का लुक आपको स्टोरी टेलिंग या फिर एनवायरनमेंट पोर्ट्रेट्स के लिए परफेक्ट होता है, जहाँ आप चाहते हो कि सब्जेक्ट आसपास का सीन भी दिखे। अब आते हैं 70 to 200 mm लेंस पे। इसकी एपर्चर वैल्यू जो मेरे लेंस पे अवेलेबल है वो है f2.8। अब हम करते हैं लेंस को थोड़ा जूम। सबसे पहले हम शॉट लेते हैं 85 mm की फोकल लेंथ के आसपास। तो आप देखो हमें ऐसा कुछ पीछे बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है, और अब हम यूज करते हैं 135 mm पे इसको। तो अब हमें और ज्यादा सॉफ्ट बैकग्राउंड मिल रहा है, हमारा सब्जेक्ट और ज्यादा आइसोलेट हो रहा है, बैकग्राउंड काफी हद तक मेल्ट होना शुरू हो जाता है एक तरीके से, और आपका सब्जेक्ट अलग से पॉप होना शुरू हो रहा है। अब करते हैं 200 mm पे एक ट्रायल शॉट। सो ये इमेज है 200 mm पे शूट हुई, और इसका बैकग्राउंड अब और ज़्यादा हमें सॉफ्ट और मिल्की लग रहा है, जो हमारे सब्जेक्ट को और ज़्यादा पॉप कर रहा है, हमारी इमेज में एनहेंसमेंट ला रहा है। अब दोनों इमेजेस आप एक साथ देखो, एपर्चर सेम है, डिस्टेंस इन इमेजेस में सिमिलर है, लेकिन आप देखोगे फोकल लेंथ चेंज होने से कितना ज़्यादा परसेप्शन हमारा अलग होगा। अब देखते हैं हम एक दूसरा एग्जाम्पल। इसमें दोनों इमेज में हमने कोशिश करी है कि सेम ही शोल्डर लेंथ लें, लेकिन इसमें फोकल लेंथ की डिफरेंस की वजह से बैकग्राउंड कितना ज़्यादा मर्ज होने लगा, और इसी वजह से आपका सब्जेक्ट ज़्यादा पॉप हो रहा है और बैकग्राउंड आपको बहुत स्मूथ मिल रहा है, जो देखने में काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। यही रीज़न है कि फोटोग्राफर्स काफ़ी बार चूज़ करते हैं एक लंबी फोकल लेंथ, जैसे कि 85 mm या फिर उससे प्लस, अपने पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। स्पेशली जब आप आउटडोर होते हो, वहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स एक अच्छी फोकल लेंथ पे विद अ गुड एपर्चर वैल्यू आपको देते हैं बहुत अच्छे पोर्ट्रेट। तो अगर आपको चाहिए एक अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, तो आप यूज करो 85 mm, 100 mm, 200 mm, जो भी आप फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आपका पोर्ट्रेट कहाँ बेस्ट लग रहा है। मेरे साथ ये है कि मेरी किट के अंदर 70 to 200 mm लेंस अवेलेबल है,
तो मैं पोर्ट्रेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वही यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे को काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं और मुझे वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाती है जब मैं आउटडोर शूट कर रहा होता स्पेशली। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप हर पोर्ट्रेट सेशन में आप सिर्फ एक लंबी फोकल लेंथ ही यूज़ करो। कई बार ऐसा होता है कि हमें पोर्ट्रेट्स में शायद उतनी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए, लेकिन हमें आसपास का सीन अच्छा चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो उससे कम फोकल लेंथ भी, बट मेक श्योर सेम ब्लर बैकग्राउंड नहीं मिलेगा जो आपको एक लॉन्ग फोकल लेंथ में मिलता है। आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या फिर कोई कैंपेन शूट भी कर रहे हो जहाँ पे थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम चाहिए, तो 35 mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा 35 mm लेंस जो है वो स्टूडियो में भी काफ़ी यूज़ होता है और इवन आउटडोर में भी काफ़ी यूज़ होता है, और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी 35 mm से ही बन रही। तो आप जब अगली बार शूट करने के लिए निकलो तो अपनी किट में लेंस कैसे रखना है वो ध्यान रखना यार, एंड ट्राई करना कि अपनी फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंट करो, किस में कितना ब्लर मिल रहा है, आपको अपनी आई विजन से क्या बेस्ट लग रहा है उसका ध्यान रखना। मेन एलिमेंट ये जरूर ध्यान रखना कि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिर्फ एपर्चर वैल्यू नहीं। ये आपकी लेंस परचेजिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, सिर्फ शूट में नहीं, लेंस आपके किट में आपको कौन सा चाहिए, आपके लिए मैंडेटरी कौन सा लेंस है, ये भी आपको इसमें से अच्छी गाइडेंस मिल चुकी होगी। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अब लेंस परचेज करने के लिए जाओ या फिर कोई अपना शूट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाहर निकलो, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना कि फोकल लेंथ से बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, हमने आपकी हेल्प करी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, एंड एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक याद से कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।